एक इनफॉर्म है और दोनों को बुखार हो गया। अब यहाँ तो हमें मैच का बुखार है, क्रिकेट का फीवर है, उन दोनों को वहाँ फीवर हुआ। तो अब हालात क्या, खबरें क्या आ रही हैं कि दोनों की तबीयत बेहतर है और आज वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे? जी मुद्दसर, पाकिस्तान की टीम इंतजामिया ने तकरीबन 2 घंटे पहले ये ऐलान किया था कि मेडिकल पैनल ने दोनों को आज के मैच के लिए फिट करार दिया है, क्योंकि कल उन दोनों को फ्लू की शिकायत थी और हल्का बुखार था और एहतियात के तौर पर दोनों को कल प्रैक्टिस के लिए नहीं साथ लाया गया था और दोनों ने अपने होटल के अंदर रेस्ट की थी। सो अब तक की इतलात यही है कि दोनों टीम के साथ अब क्योंकि यहाँ दुबई में पाकिस्तानी टीम कुछ देर बाद अपने होटल से निकलकर स्टेडियम की तरफ आने वाली है। मैं खुद भी रास्ते, और जो आप क्रिकेट के बुखार की बात कर रहे हैं, यहाँ दुबई में भी अब क्योंकि हम स्टेडियम के बाहर फंसे हुए हैं, ट्रैफिक यहाँ पे भी है, बड़ी तादाद में आज पाकिस्तानी क्राउड इस मैच को देखने के लिए आ रहा है, क्योंकि इंडियंस जो थे उन्होंने ये टिकट्स ऑलरेडी सेमीफाइनल के पहले से खरीद रखे थे। अच्छा। आईसीसी ने जब टूर्नामेंट का आगाज हुआ था तो पहले से ही ये फैसला कर लिया था कि अगर इस पूल से इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा तो वो दुबई में खेलेगा। तो अब इंडियंस बेचारों को अपने टिकट्स ऑनलाइन बेचने पड़े हैं, तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में इस मैच में कौमी टीम को सपोर्ट करने आ रहे हैं। और जो अच्छी और खुशी की खबर आई है कि शुएब और रिजवान का बुखार खत्म हो गया है, डॉक्टर्स ने उनको दोबारा से आज के मैच के लिए जो फिट करार दिया है, उससे काफी जो है वो सुकून मिला है एज ए जर्नलिस्ट, मुझे भी, क्रिकेट फैंस को भी, पाकिस्तानी टीम इंतजामिया को भी। जी मुदस्सिर, अच्छा, आपके आज की टीम के हवाले से, क्योंकि कल की आपकी प्रेडिक्शन हमारे प्रोग्राम में थी, हालांकि इंग्लैंड मजबूत टीम थी, न्यूजीलैंड जीत की थी, पूछेंगे, लेकिन लगारी साहब से बात कर लेते। आपने 2 खबरें दे दी हैं। एक तो सारी टिकट्स जो हैं वो हमने पहले भी, क्योंकि ये देखा था कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी जो 70 to 80% टिकट्स हैं वो पहले ही इंडियंस जो वहाँ हैं उन्होंने ऑनलाइन ख़रीद लिए थे, वो पूरी दुनिया से उन्होंने वहाँ ख़रीदारी कर ली थी। सेमीफाइनल के लिए भी ख़रीदारी हो गई। एक तो वो खबर थी, अब पाकिस्तानी उनसे ख़रीदारी कर रहे हैं क्योंकि उनके तो काम की नहीं लगा रही साहब। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के दोनों इन फॉर्म, रिजवान बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे इंडिया के खिलाफ, उन्होंने जिस तरह खेला आपने वो मैच देखा। फिर शुएब मलिक लास्ट मैच में जिस तरह से वो छाए हुए थे, सबसे ज़्यादा एज होने के बावजूद सबसे लंबे लंबे छक्के मारे थे, दोनों टीम का हिस्सा होंगे। तो जहां रिलीफ एजाज वसीम बाखरी को, वहीं पर मुझे भी यकीनी तौर पर लगारी साहब आप भी बेहतर महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वही विनिंग जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ आ रहा है ग्राउंड में। मैं समझता हूं कि ये पहले मैच की तरह होगा जैसे इंडिया के खिलाफ हुआ था, वन साइडेड होगा। अच्छा। और यहाँ पर तो इस ग्राउंड में और इस पिच पर तो पाकिस्तान किसी को जीतने नहीं देता है ना। ये तो एक रिकॉर्ड है कि दुबई के स्टेडियम में पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि वो जो भी उसके सामने आता है उसको ये बिल्कुल एक तरफ कर देता है और मैच पाकिस्तान के अपने हक में होता है। और इस दफ़ा ये जो फॉर्म में ये मामूली सा हो जाता है, कभी फेयर भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, फ्लू भी हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर डॉक्टर्स की टीम साथ में है और उनको रेस्ट भी दिया गया है। असल मसला रेस्ट का होता है, जब खिलाड़ियों को रेस्ट नहीं मिलता तो फिर प्रॉब्लम होती है। मेरे ख्याल में रेस्ट ले लिया है और दोनों खिलाड़ियों ने, मलिक ने बहुत शानदार खेला है इस पूरी इनिंग के दौरान, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और रिजवान ने तो कमाल ही कर दिया था। पहले मैच में तो उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे और एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने प्रूव किया था और नॉट आउट रहे, ओपनर के तौर पर भी, कैप्टन भी, और वो दोनों। और हमारी दुआ है, हमारी तवक्को है, हमें यकीन है कि आज के दिन भी ये दोनों प्लेयर जो हैं, अगर इन्होंने ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर आए, तो अगर ये फॉलो करने के लिए आए, चेस करने के लिए आए टारगेट, तब भी ये अनबीटन रहेंगे। और ये या तो आप बहुत पुरुम्मीद हैं कि आज का मैच जो है वो इंडिया और पाकिस्तान जैसा नज़र आएगा कि पाकिस्तान बिल्कुल आउट क्लास कर दे। यकीनी तौर पर हमारी भी दुआ है, हम तो ये कतई नहीं चाहेंगे कि आखिरी ओवर तक ये मैच जाए, कि ये वन साइडेड पाकिस्तान मैच, आखिरी ओवर तक मैच जाना तो वो फाइनल का जाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त आगा बश्ती मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और प्रेडिक्शन उनसे जानेंगे कि वो क्या बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सितारे क्या कहते हैं। आगा बश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। क्या कहते हैं पाकिस्तान टीम के सितारे कि आज जो शाहीन है परवाज करेंगे और कैंगरूज के शिकार करेंगे? जी सलाम अलैकुम, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान के खुसूसन बाबर आजम के जो सितारे हैं
वो बहुत ज़बरदस्त है और उरूज पे हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला की मदद से और आज के दिन पाकिस्तान के लिए खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं आगा साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सितारे बड़ी तेज़ी के साथ, तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से पूरी कौम जो है वो पुरुमीद नज़र आ रही है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बड़े पुरुमीद हैं कि वो क्या करें। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब आपके वक्त का। आप भी जिस तरह से मैचेस वगैरह को देख रहे हैं, आज क्या उम्मीद है आपको? अनबीटेबल रही है पाकिस्तान की टीम पूरे वर्ल्ड कप में, आज सेमीफाइनल है, बड़ी टीम के साथ मैच है, तो किस तरह से आज आप देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम के परफॉर्मेंस को? इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी उम्मीद है और लड़कों के हुनर से, लड़कों के हौसले से और जज्बे से मुझे उम्मीद है कि वो जीतेंगे। बहरहाल क्रिकेट, और आपकी बात दुरुस्त है कि हम 5 में से 5 मैच जीते हैं। सब दुनिया ये कह रही है कि ये पूरे टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो अगर खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह अगर बच्चे हमारे हार भी जाते हैं तो फिर भी हमको ये समझना चाहिए कि ये हमारे हीरोज हैं और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है। बिल्कुल। अब तो क्या खास है तमाम आप मैच क्या करते हैं देखने के लिए मिफ्ता भाई, या बस है कि चलें फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बैठ कर, कोई क्या प्लान आज क्या कोई बड़ा मैच है? अभी तो सच्ची बात है कि मेरे बेटे ने अपने 15 दोस्त बुलाए हैं तो मैं उनको ऑर्गेनाइज करूंगा तो और खुद तो मैं बैठ के मैं अपने लाउंज में देख लूंगा अकेला तो मैच। सही, चलिए बेस्ट ऑफ लक जी, आप जब मैच देखेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।